अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल और आज आपके लिए लेकर आया हूं छोटा समोसे की रेसिपी। कीमे का छोटा मिनी समोसा हम कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों, इस समोसे के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि समोसा हम खस्ता किस तरह से बना सकते हैं, खस्ता और क्रिस्पी। दूसरा जो तकरीबन सबका ही मसला है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे समोसा जो है वो ऑयल कम एब्ज़ॉर्ब करे, कम ऑयल उठाए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, समोसों पे शाइनिंग कैसे आएगी, इसका फ्राई करने का तरीका क्या होगा कि अंदर से कच्चे ना रहें। तो ये तमाम बातें आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो है, तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले दोस्तों समोसे की डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और मैदे को हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें। और 3 चम्मच इसके अंदर गरम घी के ये शामिल कर रहा हूँ और ज़ीरा शामिल करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच इसके अंदर नमक का शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों, समोसे की कभी भी आपको रिक्वायरमेंट हो कि आप ऐसे समोसे बनाना चाहते हो जिसके अंदर चमक भी आए, जो ऑयल भी कम एब्ज़ॉर्ब करें और ख़स्ता भी बने, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपने डो जो इसकी बनानी है वो सख़त बनानी है। जितनी सख़त आप इसकी डो बनाएंगे उतने ही समोसे आपके ऑयल कम एब्ज़ॉर्ब करेंगे, इसमें चमक भी आएगी और ख़स्ता भी बनेंगे। जब आप डो पतली बना देते हैं, इसको नरम कर देते हैं, एक तो समोसे बनाने में भी आपको प्रॉब्लम आएगी। दूसरा, जब आप इसको फ्राई करते हैं तो क्योंकि डो में पानी ज़्यादा होने की वजह से फ्राई के दौरान एक तो बीच में से कच्चे भी रहते हैं समोसे और दूसरा फ्राई के दौरान ऑयल भी ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वो नुकसान है जो डो पतली बनाने की वजह से आपको मिलते हैं। तो देखिए, मैंने भी सख्त सी डो बनाई है इसकी और अब इसको अच्छी तरह से सेट करके और इसको मैं रख देता हूँ साइड पे। और अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों, मसाला बनाने के लिए आधा किलो मैंने लिया है कीमा। आप बीफ का ले लें, मटन का ले लें, जो आपको पसंद हो आप इसमें ले सकते हैं। और इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिसको चॉप करके ये इसके अंदर शामिल करेंगे और ग्रीन चिली 2 अदद बारीक बारीक कट करके ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करेंगे 1 बड़ा चम्मच। ज़ीरा कुटा हुआ इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ आधा चम्मच और धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे आधा चम्मच। हल्दी कलर के लिए आधे चम्मच से भी थोड़ी सी कम शामिल कर रहा हूँ और चिली फ्लेक्स इसके अंदर शामिल करेंगे 1½ टेबल स्पून। और साबुत ज़ीरा थोड़ा सा इसके अंदर मैंने शामिल किया है और नमक मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर आधा चम्मच। और 1 अदद इलायची और 1 टुकड़ा छोटा सा दारचीनी का सिर्फ फ्लेवर और खुशबू के तौर पे इसके अंदर मैंने शामिल किया है। और अब इसका जो फ्लेम है वो ऑन कर दिया है। तो क्योंकि दोस्तों कीमा जो है ये मेरा मशीन का नहीं है, हाथ का बनाया हुआ कीमा है, तो जिसके लिए मुझे इसके अंदर पानी शामिल करना पड़ेगा ताकि कीमा हमारा गल जाए। इसके लिए तो आधा कप इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब जैसे ही गोश्त अपना पानी छोड़ देता है, प्याज अपना पानी छोड़ेगी, इसको हम कवर लगा के 10 मिनट तक पकाएंगे। तो देखें, गोश्त ने और प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है। अब इसको कवर लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि गोश्त हमारा गले, कीमा गले और इसका पानी भी थोड़ा ख़त्म हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद। चलें दोस्तों, 10 मिनट इसको कवर लगा के रखा है। अब कवर को हटाते हैं और इसकी कंडीशन आपको दिखाऊं तो ये देखें, पानी तकरीबन इसमें से ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2 चम्मच बारबेक्यू सॉस के। अगर बारबेक्यू सॉस आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास थी तो इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। वैसे बारबेक्यू सॉस इसमें शामिल करने से इसका जो टेस्ट है वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और 2 चम्मच इसके अंदर घी के मैंने शामिल किए हैं। अब घी के साथ इसकी हमने 3 से 4 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी अभी इसके अंदर रहता हो वो भी इसमें से ख़त्म हो सके। और घी के साथ जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो जो मिर्चों का कच्चापन आता है इसके अंदर वो भी ख़त्म हो जाएगा। चलें जी, 3 से 4 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद अब इसको मैं कोयले का दम दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए। चूल्हा बंद है हमारा। तो 2 मिनट ऐसे इसके ऊपर कवर रखेंगे और बस मसाला हमारा रेडी है फिर। चलें दोस्तों, 2 मिनट इसको हमने कोयले का दम लगाया है। इससे बारबेक्यू का जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा।
तो कोयला मैंने इसमें से बाहर निकाल दिया है और अब इसको डिश आउट करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी है। तो माशाल्लाह से खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है इसके अंदर से बारबेक्यू की। और इंशाल्लाह जब भी आप ये बनाएंगे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये देखें, ये जो डो है हमारी इतनी देर में ये भी सेट हो चुकी है। तो अब इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं। तो याद रखिएगा, पेड़े आपने बड़े नहीं बनाने। अगर पेड़े आप बड़े बनाएंगे तो उससे आपको दो नुकसान दोस्तों मिलेंगे। एक तो आपके समोसों की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। दूसरा ये कि बड़े पेड़े होने की वजह से समोसे की जो पट्टी है वो मोटी रहेगी, जिसकी वजह से जब आप समोसे फ्राई करेंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और फ्राई करने के थोड़ी ही देर के बाद ये नरम भी पड़ जाते हैं। तो ये वो नुकसान है जो आपको बड़ी इसके जो पेड़े हैं वो बनाने से मिलते हैं। तो देखिए, मैंने छोटे छोटे से पेड़े बनाए हैं क्योंकि समोसा भी जो है हमने छोटा सा बनाना है, खूबसूरत सा। और अब इसको जिस तरह से कि हम दूसरे नॉर्मली आलू के समोसे की पट्टी बनाते हैं उस तरह से इसकी पट्टी बनाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर मैदा भी डस्ट किया है ताकि ये ऊपर नीचे जब सारी पट्टियाँ रखेंगे तो ये आपस में चिपके ना। चिपकेंगे तो इंशाल्लाह ये वैसे भी नहीं, क्योंकि डो जो थी वो हमारी काफ़ी सख्त थी। तो डो के बारे में दोस्तों आपको बता देता हूँ कि 2 कप मैदा था तो इसके अंदर जो पानी हमारा इस्तेमाल हुआ वो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इस्तेमाल हुआ था। तो याद रखिएगा, आपने भी पानी इसी हिसाब से लेना है। और ये देखें, पट्टियाँ भी माशाल्लाह से हमारी रेडी हो चुकी हैं। छोटी सी मैंने बनाई है, छोटी छोटी पट्टियाँ। अब इसको बीच में से ऐसे करेंगे और अब इसको हमने बीच में से कट करना है। बिल्कुल सेंटर में से ये काम आपने करना है, वरना आधे समोसे आपके छोटे रहेंगे, आधे बड़े हो जाएंगे। और ये देखें, जो हमारा कीमा था ये भी ठंडा हो गया है। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने धनिया, थोड़ा सा पुदीना शामिल किया है। और अगर आप और अच्छा फ्लेवर इसमें लाना चाहते हैं तो थोड़ी सी बारीक बारीक अदरक कट करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अभी मैं आपको समोसा बना के दिखाता हूँ। देखें, इस तरह से पानी लगाएं साइडों पे, और जिससे आलू वाला समोसा बनाते हैं वैसे इसको बनाना है, मगर ये छोटा बनेगा, खूबसूरत बनेगा। और इंशाल्लाह जब भी आप इसको इफ्तार पार्टी में बना के रखेंगे अपने दस्तरखान पे, देख के ही आपके मेहमानों का, आपके घर वालों का दिल खुश होगा। और इंशाल्लाह ये समोसा मुझे उम्मीद है आपकी बहुत तारीफ़ें करवाने वाला है। तो ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। और एक चीज़ दोस्तों नोट कर लें कि ये जो पट्टियाँ हैं हमारी कितनी पतली हैं। मैंने पेड़ा छोटा रखा था जिसकी वजह से पट्टियाँ हमारी पतली बनी हैं, मोटी बिल्कुल भी नहीं बनी। और इंशाल्लाह ये समोसे बीच में से कच्चे भी नहीं रहेंगे इसी वजह से, और क्रिस्पी भी बनेंगे और ऑयल भी कम एग्जॉर्ब करेंगे। तो इसी तरह से सारे समोसे एक दफ़ा मैं बना लूँ, फिर इसका जो फाइनल लुक है वो आपको दिखाऊँगा। तो ये देखें दोस्तों, समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। और छोटा सा क्यूट सा कितना प्यारा समोसा लग रहा है। ज़रूर बनाइएगा, बना के दिल खुश होगा आपका। तो अब दोस्तों चलते हैं फ्राई की तरफ। फ्राई में क्या एहतियात हैं जो हमें करनी चाहिए। तो ये जो दोस्तों मेरे समोसे बने हैं ये तकरीबन 3 दर्जन से भी थोड़े से ज़्यादा बने हैं। और इसका मैं आपको 2 तरह का तरीका बताऊंगा। इसके हम इतने सारे समोसे आप बना भी लेते हैं तो इसको 2-3 दिन तक किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए ऑयल हमारा गर्म है। इनको थोड़ा सा आपने तेज़ टेम्परेचर पे डालना है, क्योंकि पट्टियाँ जब भी थोड़ी सी पतली आपकी होंगी तो समोसे आपने हल्की टेम्परेचर पे नहीं डालने ऑयल के अंदर, वरना ये टूट जाएंगे। तो थोड़े से तेज़ टेम्परेचर पे डाल के जो इसकी सिकाई है वो आपने हल्की आंच पे कर लेनी है, मीडियम से भी थोड़ी सी हल्की आंच पे, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। और समोसे दोस्तों जैसे ही कढ़ाई में डालते हैं फ़ौरन से इसके अंदर आपने चम्मच नहीं चलाना। थोड़ा सा जब ये जान में आए उसके बाद आप चम्मच चलाया करें, क्योंकि फ़ौरन से जब कढ़ाई में समोसे डालते हैं तो ये थोड़े से नरम होते हैं, कच्चे। अगर फ़ौरन से आप चम्मच मारेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो ये देखें, आधे समोसे जो हैं इनको मैं कर रहा हूँ हाफ़ फ्राई, और वो इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको हम 2-3 दिन के बाद भी जब भी हमें ये समोसे बनाने हों तो हम इसको एयर टाइट कंटेनर में से निकालें और इतने ही गर्म ऑयल के अंदर डाल के इनको फुल फ्राई कर सकते हैं। और आधे जो समोसे हैं वो मैं आपको फुल फ्राई करके दिखाऊंगा, क्योंकि इतने सारे समोसे एक ही दिन में किसी के भी घर पे दोस्तों इस्तेमाल नहीं हो सकते, इसलिए मैंने आधे आपको हाफ़ फ्राई करके दिखा दिए हैं। तो आपने इनको हाफ़ फ्राई ही करके रखना है। अगर आप इनको ऐसे कच्चे रख देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ये आपस में जुड़ जाते हैं फ्रीज़ करने की वजह से, और ये फिर जब आप फ्राई करते हैं तो टूटते हैं। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसको जैसे मैंने आपको हाफ़ फ्राई करके बताए हैं ऐसे इनको हाफ़ फ्राई करें।
तो देखें इस वक्त जो सिकाई जो हमारे समोसों की चल रही है ये मीडियम आंच पे चल रही है। और दोस्तों जो एक बात जो मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, जब भी आपके समोसे फ्राई के बिल्कुल रेडी हो जाएं तो लास्ट के कम से कम 30 मिनट में आप आंच को थोड़ा तेज़ कर दिया करें। इससे होता यह है कि एक्स्ट्रा ऑयल जितना भी आपके समोसे में गया हो सारा का सारा बाहर आ जाता है, यह आपको फ़ायदा मिलता है। और इन समोसों की आप चमक देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी चमक आई है इसके ऊपर। तो ये देखें दोस्तों समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह देखिएगा कि ये कितने ज़बरदस्त बने हैं। तो एक पीस उठाते हैं और अब इसको इंशाल्लाह मैं तोड़ता हूँ बिस्मिल्लाह करके। पहले देखने में बहुत खूबसूरत है और अब इसको मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगा कि ये कैसा बना है। तो माशाल्लाह से आपने देखा कितना क्रिस्पी और ख़स्ता समोसा बना है, अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। और इंशाल्लाह जब भी दोस्तों आप ये सारी टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे और एक एक स्टेप को फॉलो करके बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है आपके समोसे भी इतने ही ज़बरदस्त बनेंगे और बना के आपका दिल खुश होगा। तो प्यारे दोस्तों आज की ये रेसिपी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।